तो हम लोग कंटिन्यूटी में पीछे लिमिट और कंटिन्यूटी इसकी डिफिनीशन को भी हम लोगों ने समझा, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को भी हम लोगों ने किया। अब यहाँ एक और थ्योरम है, इस थ्योरम के स्टेटमेंट को एक बार देखें, फिर इसको कैसे प्रूव करेंगे उस प्रोसीजर को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ दिया गया है कि x d1 एंड y d2 बी टू मैट्रिक स्पेसेस एंड f इज ए मैपिंग फ्रॉम x टू y। ये दो मैट्रिक स्पेसेस हैं, एक का सेट x है, दूसरे का सेट y है, और एक मैपिंग है जो इसी x से y पर डिफाइंड है। तो हमको दिखाना ये है कि f इज कंटिन्यूअस ऑन x, यानी हमारा जो यह सेट x है और जो ये दूसरा सेट y है, इसी पर एक मैपिंग डिफाइंड है f। तो हमको ये दिखाना है कि जो यह f है वो f इज कंटिन्यूअस ऑन x, यानी यह f इस x में कंटिन्यूअस है। तो हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई मैपिंग ही कंटिन्यूअस हो जाए, इसके मतलब वो उसके डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो, तब वो मैपिंग कंटिन्यूअस कहलाता है। अदरवाइज वो किसी पॉइंट पे फंक्शन का वो कंटिन्यूअस कहलाता है। तो ये कहा जा रहा है कि यह f जो है वो x में कंटिन्यूअस हो जाए। अब आगे इफ एंड ओनली इफ जब आया है तो इसका मतलब दो रिजल्ट, पहले रिजल्ट को हम जब ट्रू सपोज करेंगे तो आगे वाले को प्रूफ करना होगा, और फिर उसके सफिशिएंट पार्ट में नेक्स्ट वाले को, दूसरे पार्ट को जब हम सपोज करेंगे तब उसके पहले वाले को हमको प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये दो रिजल्ट कौन कौन से हैं? तो एक तो f इज कंटिन्यूअस ऑन x, ये पहला रिजल्ट है कि यह f जो है वो x में कंटिन्यूअस है। आगे फिर क्या कहा जा रहा है? दूसरा रिजल्ट है यह कि f इनवर्स g इज ओपन इन x, यानी अब ये g क्या है तो उसको आगे दिया है, फॉर एवरी ओपन सेट g इन y, यानी जो दूसरा रिजल्ट है वो ये है कि यदि हमारा कोई भी एक ओपन सेट ले g इस y में कोई एक ओपन सेट ले g, तो इसका जो इनवर्स इमेज होगा वो इनवर्स इमेज x में भी ओपन होगा, ऐसा हमको प्रूफ करना रहेगा। तो देखें दो रिजल्ट क्या है। एक रिजल्ट यह f इज कंटिन्यूअस, यानी हम ये सपोज कर लें कि f इस x में कंटिन्यूअस है। तो दूसरा रिजल्ट हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि इस y का कोई एक ओपन सेट ले तो इसका जो इनवर्स इमेज होगा वो x में ओपन होगा, ऐसा हमको प्रूफ करना होगा। तो ये हमारे दो पार्ट हैं। तो नेसेसरी में हम क्या करते हैं, इसके प्रूफ में नेसेसरी में हम पहले वाले रिजल्ट को ट्रू सपोज कर लेते हैं कि लेट f इज कंटिन्यूअस ऑन x में यह कंटिन्यूअस है, ऐसा ले लिया। तब हमको क्या प्रूफ करना है कि यदि y में कोई एक ओपन सेट लें तो उसका जो इनवर्स इमेज हो वो x में ओपन हो जाए। तो अब हमने ले लिया कि इफ g इज एन ओपन सेट इन y, देन we have to show that f inverse g is open in x, ये चीज हमको दिखानी है। तब आप देखें, अब हमको दिखा ये y में g को ओपन सेट ले लिया, अब इसका इनवर्स इमेज जो है वो हमारा x में जो आवे वह ओपन हो जाए, ऐसा हमको दिखाना है। तो अब क्या करते हैं कि इसका कोई एलिमेंट जब लेंगे तो उसका f इमेज यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ कोई एलिमेंट लेंगे तो उसका इनवर्स इमेज x में आएगा, डोमेन में आएगा। तो यह g के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट का इनवर्स इमेज लें, यानी f इमेज लेंगे तो डोमेन के एलिमेंट का इमेज कोड डोमेन में जाएगा, लेकिन जब कोड डोमेन का एलिमेंट लेंगे तो उसका इनवर्स इमेज जो डोमेन होगा उसमें आएगा। तब हम क्या करें कि g के जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट का इनवर्स इमेज ले लें।
तो जब वो इन्वर्स इमेज लेंगे तो यहाँ जो आएगा सेट, यानी हर एलिमेंट का इन्वर्स लिया तो सभी एलिमेंट का जो कलेक्शन हुआ वही हमारा एफ इनवर्स जी ऐसा कहा जाएगा। तो यह एफ इनवर्स जी एक्स में आएगा और यह ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट हो जाए ऐसा हमको प्रूव करना है। तब आप देखें सिंपल सा कोई भी सेट हो, बेसिक टर्म में ओपन सेट आ चुका है। यदि हमको दिखाना है कि एफ इनवर्स जी ओपन हो जाए तो किसी भी सेट को जब ओपन दिखाना होता है तो हम उसका एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लेते हैं और उस एलिमेंट के लिए हम एक ऐसा रेडियस यदि पा जाएं कि उसको सेंटर लेकर के उस रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करें तो वह ओपन स्फीयर उसी में कंटेंट हो जाए। यदि इतनी बात हम दिखा देते हैं तो सेट ओपन हो जाता है, क्योंकि कोई भी सेट ओपन तब होता है उसमें जितने भी एलिमेंट हों सभी के लिए एक रेडियस मिले जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करें तो वह जो ओपन होना है उसमें आ जाए। तो अब इसी वर्क को करने के लिए अब हमको एफ इनवर्स जी इसको ओपन दिखाना है, तो हम एफ इनवर्स जी का एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लें और उसके लिए पाना क्या होगा कि यदि हम सपोज कर ले कि इसमें कोई एक एलिमेंट ले लिया ए एफ इनवर्स जी में, तब हमको ये पाना होगा कि इसके लिए इस पॉइंट के लिए एक रेडियस ऐसा मिलेगा जिससे वो ओपन स्फीयर ड्रा करें तो एफ इनवर्स जी में ही कंटेंट हो जाए। इतनी बात दिखा दी है तो एफ इनवर्स जी जो हुआ वो ओपन हो गया। तब हम यही करते हैं कि लेट ए इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट इन एफ इनवर्स जी। जिसको ओपन सेट दिखाना है उस ओपन सेट का एक एलिमेंट ले लें और तब हम दिखा दें कि उस एलिमेंट के लिए एक रेडियस मिल जाए जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करे तो इसमें आ जाए तो ये हमारा ओपन सेट हो जाएगा। अब यह है ए इसका एलिमेंट ले लिया गया, ए बिलोंग्स टू एफ इनवर्स जी, यह इसका एलिमेंट लिया। तब यह जो एफ इनवर्स है ये इधर जब आएगा तो यह एफ ए यह बिलोंग्स टू जी, ए एफ इनवर्स जी का एलिमेंट है, इसलिए एफ ए जो होगा वो जी का एलिमेंट हो गया। अब यह एफ ए को जी का एलिमेंट हम क्यों लाए, क्योंकि जी को ओपन दिया है इसलिए उसमें ओपन सेट की जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करेगा। तब ओपन सेट की क्या प्रॉपर्टी, एफ ए इस जी का यानी यह ए इसका एलिमेंट है तो इसका हमने एफ इमेज लिया तो यह एफ ए यह जी का एलिमेंट हो गया। अब हम यह जी को ओपन दिया है, हमको इनवर्स ऑफ जी इसको ओपन दिखाना है लेकिन यह ओपन दिया है। तो जब जी ओपन दिया है तो इसके हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई रेडियस मिलेगा जिस रेडियस से इसको सेंटर लेकर के ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे तो वो ओपन स्फीयर इस जी में कंटेंट हो जाएगा। तो इसके लिए जो रेडियस मिला उस रेडियस का हमने नाम दे दिया एप्सिलॉन, यानी यह एफ ए जी का एलिमेंट है और जी हमारा ओपन सेट है, इसलिए इसके लिए एक ओपन स्फीयर ऐसा हमको मिलेगा जो इस जी में ही कंटेंट होगा, इस जी के बाहर नहीं जाएगा, ये जी के बाहर नहीं जाएगा। यह चूंकि ओपन सेट है इसलिए ऐसा मिलेगा। तब यहां देखें सिंस जी इज ओपन सेट दिस इम्प्लाई there exists a radius epsilon greater than 0 such that as epsilon f a is contained in G, एफ ए जी का एलिमेंट है और जी ओपन है
इसलिए कोई सेट ओपन तब होता है जो अपने के अंदर के हर एलिमेंट के लिए एक एक रेडियस को पा सके, जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करें उस एलिमेंट को सेंटर लेकर के, तो वह ओपन स्फीयर उस सेट में कंटेंट हो जाए। तो चूंकि जी ओपन है और एफ ही इसका एलिमेंट है, इसलिए इसका एक रेडियस ऐसा जरूर मिलेगा। तो जो रेडियस मिलेगा उसका जो भी नाम देना चाहे, हमने नाम उसी को दे दिया है एप्सिलॉन। कि एप्सिलॉन जो है तो एफ को सेंटर लिया और एप्सिलॉन रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा किया, तो यह ओपन स्फीयर इस जी में कंटेंट हो गया। यानी यही एफ है और इसका जो रेडियस हमने पाया है उसी को एप्सिलॉन लिख लिया है। ये रेडियस ही एप्सिलॉन हो गया है। तो इस एप्सिलॉन रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा किया तो ये हमें कंटेंट हो गया। अब आप देखें हमारा एम क्या है, एम है कि यह ए के लिए भी एक रेडियस मिल जाए जिससे इसको सेंटर लेकर के ओपन स्फीयर ड्रा करें तो वो एफ इनवर्स जी में आ जाए, जिससे एफ इनवर्स जी ओपन हो जाए। तो अब यह इसके लिए रेडियस क्या होगा, इसी के लिए आगे का प्रोसीजर मैं बता रहा हूं। तो देखें जब ये दिया गया है कि एफ जो हम माने हैं, अभी उसका कोई यूज नहीं किया है। अभी तो हमने सिर्फ ये लिया कि y का g एक ओपन सेट लिया, इसका इनवर्स इमेज x में ओपन होगा, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो जिसको ओपन सेट दिखाना होता है उसका एक एलिमेंट लेते हैं और इसके लिए एक रेडियस यदि ऐसा मिल जाए जिससे इसको सेंटर लेकर ओपन स्फीयर ड्रा करे तो इसमें कंटेंट हो जाए, तो हमारा ये ओपन हो जाएगा। तो उसी वर्क के लिए हमने इसका एक एलिमेंट ए ले लिया और जब ए एफ इनवर्स जी का एलिमेंट है इसलिए एफ ए इस जी का एलिमेंट हो जाएगा। तो अब यह जब जी का एलिमेंट हुआ और जी ओपन है, इसलिए इसके लिए एक रेडियस जरूर मिलेगा जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करे तो जी में कंटेंट हो जाए। अब यह जो रेडियस आया इसी रेडियस को हमने कह दिया है एप्सिलॉन। ये रेडियस एप्सिलॉन है। अब आप देखेंगे कि ये जो रेडियस है उसी को हमने एप्सिलॉन कह दिया। अब एफ को माना गया है नेसेसरी पार्ट में, एफ इज कंटिन्यूअस ऑन एक्स। तो एफ एक्स में कंटिन्यूअस है, इसका मतलब एफ एक्स के प्रत्येक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। तो जब प्रत्येक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो एक्स का ही एक पॉइंट है स्मॉल ए, तो जो यह स्मॉल ए है इस पर भी कंटिन्यूअस है। और जब इस पर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अब कंटिन्यूटी की क्या प्रॉपर्टी है कि यह ए का एफ इमेज एफ ए लिया और एफ ए पर कोई डिस्टेंस लें तो इस हर डिस्टेंस के लिए इस पर भी एक डिस्टेंस मिलेगा। तो और इस डिस्टेंस की क्या प्रॉपर्टी होगी, यहाँ जो डिस्टेंस मिलेगा उस डिस्टेंस की ये प्रॉपर्टी होगी कि ऐसे जितने भी पॉइंट, ऐसे जितने भी एक्स हमने जिनका इस ए से डिस्टेंस, जो यह डिस्टेंस है जिसको हम डेल से डिनोट करते हैं, इससे जब लेस होगा तो इसका एफ इमेज यानी एफ एक्स और एफ ए इसका जो डिस्टेंस होगा वो एप्सिलॉन से लेस होगा। एक कंटिन्यूटी में हम लोग बहुत किया है। तो अब यह एप्सिलॉन के लिए यहाँ ए पर जो डिस्टेंस मिला उसी डिस्टेंस को हमने डिनोट कर लिया डेल से कि यह जो डिस्टेंस है वो हमारा डेल है। तो इस प्रॉपर्टी को एक बार लिख लें। तो सिंस एफ इज कंटिन्यूअस ऑन एक्स, दिस इम्प्लाई एफ इज कंटिन्यूअस एट ए बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। जो पूरे सेट में है इसलिए उसके हर पॉइंट पे है, तो ए भी उसका पॉइंट है, उस पर भी है। बाई डिफिनीशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर ईच एप्सिलॉन। अब यहां थोड़ा सा समझ लें फिर आगे मैं बात बढ़ाता हूं। देखें यहां तो जब कंटिन्यूअस है तो कोई डिस्टेंस लेंगे, प्रत्येक डिस्टेंस के लिए यहां मिलेगा। तो अब हम यहां वो डिस्टेंस लेंगे
जिस डिस्टेंस से रेडियस लेने पर यह ओपन स्फीयर जी में कंटेंट हो गया है, उसी डिस्टेंस को यहां लेंगे। तो चूंकि प्रत्येक डिस्टेंस के लिए यहां मिलता है, तो जो यह रेडियस के रूप में डिस्टेंस आया उसके लिए भी मिलेगा। तो इस एप्सिलॉन के लिए जो डिस्टेंस आया उसको हमने डेल कर दिया। तो एफ इज कंटिन्यूअस एट ए बिलोंग्स टू एक्स बाय डिफिनीशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर exists a del greater than 0 such that when ever d1 x a less than del, this imply d2 f x f a लेस देन एप्सिलॉन, ये चीज हमको मिल गई। तो जो यहां रेडियस पाया उसी के लिए कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी लगाया और इसके लिए जो डिस्टेंस आया उसको हमने डेल कह दिया। अब हमारा जो क्लेम है वो ये है कि जो यह डिस्टेंस इस एप्सिलॉन के लिए कंटिन्यूटी से आया, उसी डिस्टेंस को यदि हम ए को सेंटर लेकर के ओपन स्फीयर ड्रा करें तो यह एफ इनवर्स जी में कंटेंट हो जाएगा। और जब ये रेडियस हमको ऐसा मिल गया जिसको इसको सेंटर लेकर के ओपन स्फीयर ड्रा करें तो इसमें कंटेंट हो जाए, तब एफ इनवर्स जी ओपन जो हमको दिखाना है वो हो जाएगा। तो अब यही वर्क, अब हमारा क्लेम क्या है कि इसी डेल को ए को सेंटर लेकर के ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे तो एफ इनवर्स जी में कंटेंट होगा। ये चीज हमको दिखानी है। तो कैसे दिखाएंगे उस वर्क को आगे हम बताते हैं। अब हम ये दिखाएंगे कि इस ए के लिए इसी डेल से जो हम ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे वो ओपन स्फीयर इस एफ इनवर्स जी में कंटेंट हो जाएगा। आवर claim is that as a del contained in F inverse G, ये हमको दिखाना है। तो यह इसमें कंटेंट हो जाए, इसके लिए इसकी मीनिंग क्या है कि ये इसका सबसेट हो जाए, यानी इसके सारे एलिमेंट इसमें आ जाए तो ये कंटेंट हो जाएगा। और यह इसका सबसेट हो जाए, इसके लिए इसका कोई एलिमेंट लो, ए को हमको दिखाना हो बी का सबसेट है तो एक आर्बिट्ररी एलिमेंट एक्स ले लो और दिखा दो कि वो बी में है, ये बी का सबसेट हो जाएगा। तब हम क्या करते हैं कि ये जो ओपन स्फीयर है इसका आर्बिट्ररी एलिमेंट एक्स एक ले लेते हैं। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू एस ए डेल, अब एक नोटेशन एस डेल ए, अच्छा है जो लिखे हुआ है लिखो एस ए डेल, इसका हमने एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है। ये तो किसी ओपन स्फीयर में कोई एलिमेंट होता है, इसका मतलब ये होता है कि उसके सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस उसके रेडियस से लेस होगा। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू दिस इंप्लाई डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए लेस देन डेल, ये हो गया। अब आप यहां देखें, आपने यहां ये डेल कैसा डिस्टेंस है कि यह एफ जो है वो ये पर कंटिन्यूअस है, और जब कंटिन्यूअस है तो इस एप्सिलॉन के लिए यह ऐसा डेल है कि ऐसे जितने भी एक्स होंगे जो डेल से लेस होंगे उनका एफ एक्स और एफ ये इसका डिस्टेंस जो होगा वो एप्सिलॉन से लेस होगा। तो अब इसको एक हम 1 मान लेते हैं कि जिससे यहां हम लिख दें तो ये बात समझ आ जाए। तो दिस इंप्लाई ये कंडीशन ये है, इसलिए यह दे रहा है तो हमको मिल जाएगा। तो दिस इंप्लाई D2 एफ एक्स एफ ए लेस देन एप्सिलॉन। अब ये कहां से आया है तो फ्रॉम 1। अभी हम कंटिन्यूटी से यह डेल वह डिस्टेंस है कि ए से ऐसे जितने भी पॉइंट हो जिनका डेल से
डिस्टेंस लेस होगा, उन सभी का एफ और इसका एफ ए इसके बीच का डिस्टेंस एप्सिलॉन से लेस होगा। तो यही चीज यहां हमने लिख दिया। अब आप देखें कि ये एफ इस एफ ए से जो डिस्टेंस है उसका एप्सिलॉन से लेस है। इसका मतलब एफ ए को सेंटर लें और एप्सिलॉन को रेडियस ले तो इस ओपन स्फीयर में यह पॉइंट मिलेगा। कोई भी ओपन स्फीयर है, ओपन स्फीयर में अब जैसे यही देखें, इसी को यह एफ ए ये हमारा सेंटर था और इसी को अलग थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं जिससे आपको दिखे ये हमारा एप्सिलॉन ए रेडियस था, एप्सिलॉन रेडियस था। अब यह जो एफ है, एफ उसका एफ से डिस्टेंस इस एप्सिलॉन से लेस है, यानी जो एफ है उस एफ का ये डिस्टेंस इस एफ से जो एप्सिलॉन है उससे लेस है। तो इसका मतलब इस एफ को इस एप्सिलॉन से ओपन स्फीयर ड्रा करें तो उसमें एफ बिलोंग करेगा। तो दिस इम्प्लाई एफ बिलोंग्स टू एस एप्सिलॉन एफ ए, यानी एफ ए को सेंटर ले लें, एप्सिलॉन से रेडियस लें और एफ एक्स का यदि एफ ए से डिस्टेंस रेडियस से लेस है तो इसके ओपन स्फीयर के अंदर आएगा। तो ए आ गया। अब आप देखो हमको ये जो ओपन स्फीयर है हमको दिखाना है क्या कि यह जो ये ओपन स्फीयर है वो ओपन स्फीयर इसमें कंटेंट हो। तो इसी के लिए हमने इसका एलिमेंट लिया और यह एलिमेंट हमारा इसमें आ जाए तो हमारा ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि यह एफ एक्स इसमें आया है ये, लेकिन हमको जी के टर्म में रिजल्ट लाना है। तो देखें कि इसमें और जी में क्या रिलेशन है। तो ये पीछे आ चुका है कि यहां से ये देखें ये कि यह जी ओपन है और इसलिए इस एप्सिलॉन इस एफ ए के लिए यह जी ओपन है और एफ ए इसका एक एलिमेंट है, एफ ए इसका एलिमेंट है और यह जी ओपन है, इसलिए एफ ए के लिए एक रेडियस मिलेगा जिसे ओपन स्फीयर ड्रा करें तो जी मिल जाए। तो ये वही ओपन स्फीयर है जो ये है। तो इसका मतलब ये इसमें कंटेंट है, तो यह यहाँ जी में कंटेंट है। अब आप चाहें तो चूंकि इसको यहाँ रखना है तो आप इसको 2 मान लें और इसको 1 मान लें, जिससे 1 हम लिखें तो ये चीज आपके ध्यान में आ जाए। तो अब इसको यहाँ हम 2 लिख लेंगे क्योंकि ये चीज इस 2 से आया है और यहाँ से ये चीज ये जी में कंटेंट है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1, ये फ्रॉम 1 हो गया। अब आप देखें यानी यहां से हमको ये मिला कि जो एफ एक्स है वो जी में कंटेंट हो गया, इसलिए इस एफ को जब इधर ले जाएंगे तो यह एक्स जो हुआ वो एफ इनवर्स जी इसमें कंटेंट हो गया। तो फाइनली क्या हमें दिखा रहे हैं कि ये इसमें कंटेंट हो जाए, ये हमको दिखाना था। और कोई दूसरे सेट का सबसेट हो इसके लिए इसका कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट लो और यह एलिमेंट जिसका सबसेट दिखाना है यदि ये लिया वो इसमें आ जाए तो यह इसका सबसेट हो गया। तो दिस इंप्लाई एस ए डेल कंटेंट इन एफ इनवर्स जी, एफ इनवर्स जी इसमें कंटेंट हो गया। और फाइनल ये रिजल्ट हमको मिल गया। हमको फाइनल रिजल्ट में क्या दिखाना था कि जी वाई में ओपन हो तो एफ इनवर्स जी ओपन हो जाए। और एफ इनवर्स जी को ओपन दिखाने के लिए हमने क्या किया था कि एक ए एफ इनवर्स जी में लिया था और इस ए के लिए एक रेडियस ऐसा हम पा गए जिससे वो ओपन स्फीयर ड्रा कर दिया और एफ इनवर्स जी में कंटेंट हो गया, इसलिए एफ इनवर्स जी क्या हो गया, ओपन हो गया। दिस इंप्लाई एफ इनवर्स जी इज एन ओपन सेट इन एक्स
और यही हमको नेसेसरी पार्ट में दिखाना था। तो इस तरह से ये हमारा नेसेसरी पार्ट इसका हो गया। अब इसके बाद सफिशिएंट पार्ट। कन्वर्स या सफिशिएंट पार्ट। तो अब देखें, अभी जो किया गया था उसमें और जो अब करना है इसमें क्या फर्क हो गया। यह x और y और ये हमारा मैपिंग है f ये दिया है। तो अभी हम लोगों ने ये किया कि f को कंटिन्यूअस मान लिया था और y में कोई एक ओपन सेट हो तो उसका इनवर्स इमेज x में ओपन होगा, ये हमने दिखा दिया था। अब यहाँ कन्वर्स में क्या करेंगे, दूसरे रिजल्ट को सपोज करेंगे कि वो ट्रू है, यानी y में कोई एक ओपन सेट G है तो उसका इनवर्स इमेज जो है वो x में ओपन है, ये हम सपोज कर लेंगे। और तब हमको दिखाना पड़ेगा कि जो f है वो कंटिन्यूअस हो जाए। क्लियर है ये? तो अब इस चीज को अब हमने ये सपोज कर लिया कि y में कोई भी ओपन सेट होगा उसका इनवर्स इमेज जो होगा वो x में ओपन है, ये मान लिया। और तब हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि f जो है वो कंटिन्यूअस हो जाए। तो अब आप देखें, अब हमको दिखाना है कि f कंटिन्यूअस हो जाए। तो कंटिन्यूटी हम लोग किए हैं, उसमें कंटिन्यूअस दिखाना हो तो क्या करेंगे कि हमको f को दिखाना है कंटिन्यूअस। इसका मतलब x के प्रत्येक पॉइंट पर f कंटिन्यूअस हो जाए। तो प्रत्येक पर तो आर्बिट्रेरी कोई एलिमेंट हमने ले लिया, तो हमने सपोज कर लिया कि यह स्मॉल a कैपिटल X का कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है और यह f इस पर कंटिन्यूअस हो जाए। तो जैसे इस पर दिखाए वैसे इस सेट के प्रत्येक पॉइंट पे दिखा सकते हैं। तब हम f को कहेंगे कि f सेट ही हमारा कंटिन्यूअस, मैपिंग ही कंटिन्यूअस हो गया। तो अब इसके लिए x का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया और वो एलिमेंट हमने क्या लिया, a। और इस a का यह मैपिंग f है तो f a, यह जो हुआ वो y का हो गया। अब इस f को कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हमको ये करना पड़ेगा कि यदि यहाँ कोई एक डिस्टेंस लें जिसको हम अब तक एप्सिलॉन से डिनोट करते रहे हैं, तो इस डिस्टेंस के लिए यदि हमको a पर एक डिस्टेंस मिल जाए जिसको हम डेल से डिनोट करते हैं, तो e डेल इस तरह का हो कि ऐसे जितने x जिनका इस a से डिस्टेंस इस डेल से लेस हो, उन सभी का जो fx हो वह fx और fa इसके बीच का डिफरेंस एप्सिलॉन से लेस हो जाए। इतनी बात जब दिखा देंगे तो f हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तब हमने एप्सिलॉन ले लिया, एप्सिलॉन हम ले लिए। तो लेट a बी एन आर्बिट्ररी पॉइंट इन x। नाउ we shall show that f is continuous at a। इस a पर f कंटिन्यूअस हो जाए ऐसा हमको दिखाना है। तो कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि fa पर कोई एक डिस्टेंस लेते हैं। तो let epsilon greater than 0 be an arbitrary distance at fa पर यह कोई डिस्टेंस ले लिया और तब हमको पा किया जाना होगा ए पर एक डिस्टेंस आ जाए। लेकिन यह कैसा डिस्टेंस आवे कि ऐसे जितने भी पॉइंट हो जिनका ए से डिस्टेंस इस डेल से लेस हो, उन सबका एफ इमेज इस एफ ए से जो पहले से डिस्टेंस लिए हैं उससे लेस आवे। ऐसा डिस्टेंस यहाँ पाना है। तो इस चीज को पाने के लिए क्या करेंगे, अब आप देखें एफ ए आपका ए का एफ इमेज है, ये वाई का एक पॉइंट है और एप्सिलॉन डिस्टेंस हम लिए हैं, इसी के लिए डेल पाना है।
तब आप क्या कर लो कि एफ को सेंटर लेकर के और इस एप्सिलॉन रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करें। अब हमको ओपन स्फीयर क्यों ड्रा करना है, उसकी जरूरत क्या आ गई? तो इसका ये है कि यह जब ओपन स्फीयर हम ड्रा करेंगे तो एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट, तो ये ओपन स्फीयर जो हुआ वो ओपन सेट हो जाएगा। अब हम इसमें माने हैं कि y में जो ओपन सेट होगा वो जिसका सेंटर हमारा एफ है उसका इनवर्स इमेज भी x में ओपन सेट होगा जिसका सेंटर ए होगा। ठीक है ये, तो जब यह ओपन सेट आ जाएगा तो उसी से हम यह डेल पाएंगे। तो इसलिए अब हम ये ओपन स्फीयर पा जा रहे हैं। तो लेट एप्सिलॉन बी एन आर्बिट्ररी डिस्टेंस एट एफ ए, thus as epsilon fa is an open sphere, we know that every open sphere is an open set. This implies as epsilon fa is an open set in y, ये y में ओपन सेट हो गया। और हमारा सपोजिशन क्या है कन्वर्स पार्ट के लिए कि y में जो ओपन सेट होगा उसका इनवर्स इमेज x में ओपन होगा। बाय आवर सपोजिशन, बाय आवर सपोजिशन f इनवर्स s एप्सिलॉन f a is also open set in x, ये हमारा ओपन सेट होगा। अब इसको ओपन सेट, ये हमारा x में ओपन सेट हुआ, जैसे ये हमारा एफ ए और यह एप्सिलॉन लिया तो यह ओपन स्फीयर जो हुआ है वो हमारा y में हुआ है। तो इसका जब इनवर्स इमेज लेंगे, इनवर्स इमेज, तो यह a और ये हमारा f इनवर्स, इसी का यह ओपन स्फीयर हुआ है s एप्सिलॉन fa, एफ ए सेंटर एप्सिलॉन रेडियस, तो ये ओपन स्फीयर। अब इस पूरे का इनवर्स इमेज जो हुआ वो f इनवर्स s एप्सिलॉन fa, यह हो गया, ये हो गया। और इसका सेंटर एफ है तो इसका सेंटर ए, ऐसा हो जाएगा। ठीक है ये। अब हम ये पा क्यों रहे हैं, इसका हमारा पर्पज क्या है? तो अब इससे हमको ये चीज मिला कि जब यह ओपन सेट हुआ और ये इसके अंदर है तो डिफिनिटली इसके लिए एक रेडियस मिलेगा जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे तो इसमें कंटेंट होगा। क्योंकि ये ओपन सेट है तो इसका इनवर्स इमेज x में ओपन सेट है और यह ओपन सेट है और ये इसका एलिमेंट है, इसलिए इसके लिए एक रेडियस मिलेगा। जिस रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे तो इसमें कंटेंट हो जाएगा। तब हमारा क्लेम रहेगा कि ये के लिए जो रेडियस मिला जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करे तो इसमें कंटेंट हो गया, इस एप्सिलॉन के लिए वही टेल होगा जिसके अंदर के जितने एक्स होंगे सबका एफ एक्स और एफ ए एप्सिलॉन से लेस हो जाएगा। और वो चीज जो हम दिखा दिए तो एफ हमारा ए पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इस चीज को हमको दिखाना है। तो अब यह हमारा एक्स में ओपन है तो इसलिए ए उसका एक एलिमेंट है, तो ए के लिए एक रेडियस मिलेगा जो इस ओपन स्फीयर में कंटेंट होगा। तो यहां से दिस इंप्लाई दिस इज आल्सो एन ओपन सेट इन एक्स सेंटर्ड एट ए, या जो ए है वो उसका सेंटर होगा।
तो since A belongs to F inverse S epsilon F A and F inverse S epsilon F A is an open set, this imply there exist का सिंबल है, there exist a radius del greater than 0 such that S del A सेंटर है, del रेडियस है, contained in F inverse S epsilon centered at F A, ये इसमें कंटेंट हो गया। ये ओपन सेट है और ये इसका एक एलिमेंट है, इसलिए ओपन सेट का प्रत्येक एलिमेंट एक रेडियस रखता है। तो जो यह रेडियस रखा उसी का हमने नाम दे दिया डेल। अब इस डेल से ओपन स्फीयर ड्रा किया तो इसमें कंटेंट हो गया। अब आप देखें यह इसमें कंटेंट है, दिस इंप्लाई, इस एफ को इधर लाया तो एफ एस डेल ए कंटेंट इन एस एप्सिलॉन एफ ए, यानी ये एफ इमेज लिया तो यह एफ ऑफ दिस और ये एफ इनवर्स आइडेंटिटी हो गया तो आइडेंटिटी मैपिंग यही दे देगा, तो ये आ गया। तो यह इसमें कंटेंट है, ठीक है। ये अब हमारा क्लेम है कि जो डेल इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वही डेल है कि जो इस एप्सिलॉन के लिए हमको चाहिए। यानी एक ऐसा डेल चाहिए कि ऐसे जितने भी एक्स हों जिनका ए से डिस्टेंस इस डेल से लेस हो, उनका एफ एक्स और एफ ए इसके बीच का डिस्टेंस एप्सिलॉन से लेस हो जाए। तो ये चीज हमको दिखानी है। तब हम क्या करते हैं कि फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू एस डेल ए, अब यदि कोई एक्स लें जो इसमें हो तो जो इसमें रहेगा उसका डिस्टेंस, दिस इंप्लाई d1 एक्स ए लेस देन डेल, जो इस ओपन स्फीयर का हुआ वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब आप देखें कि हमने ये देखा है, अब यहां से आप देखें कि ये ओपन स्फीयर यह एक सेट है, एक एलिमेंट नहीं है, और इस सेट का एफ इमेज इसमें कंटेंट है। तो इस सेट का एफ इमेज इसमें कंटेंट है, इसका मतलब इसमें जो भी एलिमेंट होगा उसका एफ इमेज इसमें आएगा। तो एक्स इसी का एक एलिमेंट है, इसलिए इसका एफ इमेज इसमें आएगा। तो यह एक्स बिलोंग्स टू एस डेल ए, दिस इंप्लाई एफ एक्स, इसके एलिमेंट का एफ इमेज इसमें कंटेंट होगा एस एप्सिलॉन एफ ए, ठीक है। ये यानी जो इस सेट के हर एलिमेंट का एफ इमेज इसमें कंटेंट है और इसी का एक एलिमेंट एक्स है, इसलिए इसका भी एफ इमेज इसमें कंटेंट होगा। तो इसमें कंटेंट होगा। अब आप देखें यह एफ एक्स इस ओपन स्फीयर में है, तो कोई भी एलिमेंट किसी ओपन स्फीयर में तब होता है जब इसके सेंटर से डिस्टेंस इसके रेडियस से लेस आ जाए। दिस इंप्लाई d2 एफ एक्स एफ ए लेस देन एप्सिलॉन। तब आपने क्या पाया कि इस एप्सिलॉन के लिए यह एक ऐसा डेल मिला कि ऐसे जितने भी एक्स हैं जिनका इस ए से डिस्टेंस इस डेल से लेस है, इन सभी का एफ एक्स और यह एफ ए इसके बीच का डिस्टेंस एप्सिलॉन से लेस आ गया। इट मीन्स एफ इज कंटिन्यूअस। तो हेंस एफ इज कंटिन्यूअस
novus at a belongs to x, यही चीज हमको दिखानी थी। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट थ्योरम हुआ।